के मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनेल कहते हैं अमेरिका के नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। गुज़श्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद बानी पीटीआई अमरीकी नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। कॉमन सेंस की बात करते थे। ट्रंप इंतजामिया चाहती है बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माजी में भी अमरीकी दबाव का पाकिस्तान ने जवाब दिया। दबाव का बानी पीटीआई के ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान ने बहुत सी चीजों पर स्टैंड लेकर पाबंदियों का सामना किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक। ट्रंप इंतजामिया में ऐसे हालात को नहीं देखता कि पाकिस्तान के मफादात को खतरा हो। ये बानी के जरिए मुसलमान एटमी कुव्वत को सरनगू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम से साफ जाहिर होता है। बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाजें उठ रही हैं। रिचर्ड ग्रेनेल का पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम किरदार नहीं हो सकता। कुछ लोग जाती हैसियत में बयानात दे रहे हैं। वाज़ेह होना चाहिए पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए होगी। शेख वकास अकरम बोले हम ट्रंप के मुशीर के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान आता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमेरिका को निशाना बनाए। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। रहनुमा पीपी शेरी रहमान ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई की बात रिचर्ड ग्रेनेल की जाती राय हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। भारतीय मिसाइल अग्नि की रेंज हमारी मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमेरिका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशों से हमें जीएसपी स्टेटस मिला। हमें अपने जीएसपी स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M4 शोरकूट से मुल्तान, M5 रोहड़ी से मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद हो गई। मदारिस एक्ट पर हुकूमत और जेजुआई के इख्तलाफात दूर। रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं मुमकिन तौर पर आइंदा बुध को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैंने और वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी। ये तय हो गया इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। इस इकदाम से मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात के हवाले से मामला पीटीआई और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजलुर रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। लगता है पीटीआई जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी उन्हीं ने रास्ता निकाला है। पाराचनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल। शहरी खुराक को इलाज से महरूम। इलाज और सहूलियात न मिलने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। 100 के करीब कैंसर और दीगर मरीज भी जान की बाजी हार चुके। रास्तों की तवील बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। ग्रैंड जिरगा कुरम पहुंच गया। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पाराचनार के लिए मुख्तस। 2 परवाजों से 1000 किलोग्राम अद्वियात पाराचनार पहुंचा दी गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद लाया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पाराचनार और पख्तूनख्वा के अवाम के साथ हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की अपील पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के कई शहरों में पाराचनार मुतासरीन के हक में धरने। फौरी दाद रसी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा। दुनिया में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। क्रिसमस पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी इस वक्त जरूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा फलस्तीन में आज कत्लो गारत का बाजार गर्म है। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मसीही बरादरी फलस्तीन में कत्लो गारत का बाजार रोकने में अपना किरदार अदा करे।
मसीही बरादरी की खिदमत मुल्क के लिए बहुत नुमाया है। आज का दिन हमें सबक देता है कि हमें भाईचारे को फरोग देना है, हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। सब मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कायद की दूरअंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, कायद आज़म के नज़रियात इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के लिए इज्तिमाई आज़म का इयादा करना होगा। कायद की आज़ादी, मुसावात, मजहबी रवादारी के नज़रियात चैलेंजेस से निमटने के लिए कौम की रहनुमाई करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अंत तक मेहनत करें। आर्मी चीफ की रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च आमद, क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुल्क की सकाफती, इक्तसादी, समाजी तरक्की में मसीही कम्युनिटी के नुमाया किरदार का एतराफ़। तकरीब से खिताब में कहा, मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शेख अल नहान बिन मुबारक अल नहान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान समाजी राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान फौजी अदालतों के मामले पर बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा। फौजी तंजीबात पर हमले का मुकदमा फौजी अदालतों ही में चलाया जाता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। साबका दौर में भी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो चुका। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील और वकील का हक दिया जाता है। फैमिली से मुलाकात का हक और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्स पर सियासत करने की कोशिश की। बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया जा रहा है। मिलिट्री कोर्स में सजाएं सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई। मिलिट्री कोर्स में मुल्जिम की मौजूदगी के बगैर ट्रायल नहीं होता। 9 मई के मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनवरी में अक़लियती कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा, मेरे जहन और दिल में मजहब की कोई तफरीक नहीं। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या घर जला देगा। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। कोशिश है स्कीमों में तमाम अक़लियतें भी हिस्सादार हों। मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया। मेरा बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूँ। मसीही बरादरी की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर आला की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक काटा, तहाइफ तकसीम किए। पारा चनार के हालात में बैरूनी हाथ मुलविस। ऐसे हालात में मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। शुक्र है पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर पाकिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर और वज़ीर आज़म मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ मुल्क को माशी हालात से निकालने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। कौम मायूस न हो, हम मुश्किल वक्त में घबराने वाले नहीं। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, मुल्क जरूर तरक्की करेगा। हमें अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाना होगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम मजबूत हैं। सदर वज़ीर आज़म मुल्क के माशी हालात को दिन रात ठीक कर रहे हैं। हम मुल्क को माशी तौर पर मजीद मजबूत बनाएंगे। सिंध में मनसूबों की तकमील के लिए 80 अरब विफाक ने हमें दिए। मुराद अली शाह की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध ने इब्राहिम हैदरी में अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। आपस में दस्तों गिरेबां होने से किसी को फायदा नहीं होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही तमाम मामलात का हल निकाला जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम मसाइल का हल ही एक ही है कि बैठकर बातचीत की जाए। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अल्लाह ने सबको इकट्ठा करने की सलाहियत दी। 26वें आने तरमीम में बिलावल भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए कल 12 बजे गढ़ी खुदा बख्श के लिए ट्रेन रवाना होगी।